नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का दिन वार क्या होगा, व्रत के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत की विधियां क्या होंगी, पूजा किस समय करना अत्यधिक फल को देने वाला होगा और विशेष कौन से ऐसे कार्य हैं जो लोग एकादशी का व्रत ना करते हों उन्हें अवश्य इस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा मुहूर्त जानेंगे, पारण का शुभ समय जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है और जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उनकी संपूर्ण मनोरथ भी इससे पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत जो भक्तगण करते हैं उन्हें यह बात भली भांति पता होंगी कि माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों ही एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय मानी जाती हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का व्रत किया जाता है उसे देवशयनी एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि क्षीर सागर में 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात इस दिन से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी सौभाग्य को देने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है और इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि को सुलाया जाता है। फिर इसके बाद 4 माह के पश्चात भगवान श्री हरि को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगाया जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे नरक का मुख नहीं देखना होता है, अर्थात यमलोक की सभी यातनाओं पीड़ाओं से मुक्त होकर के उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साल 2024 में देवशयनी एकादशी की तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई की रात्रि 8:33 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 17 जुलाई को रात्रि 9:02 पर होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में जो व्रत उदया तिथि के साथ प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महत्ता बतलाई गई है। इस तरह से हम देखते हैं तो 17 जुलाई का हम सभी व्रत रखेंगे, दिन बुधवार होगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो भगवान श्री हरि की पूजा तो वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, हमेशा उनकी पूजा के लिए मुहूर्त ही मुहूर्त होता है, परंतु फिर भी इस दिन यानी कि 17 जुलाई को जो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त माना जा रहा है वह सुबह 6:12 से लेकर के सुबह 9:20 का समय है। साथ ही अब जान लेते हैं पारण का शुभ समय क्या होगा। दोस्तों, पारण के लिए 18 जुलाई की सुबह सूर्योदय के बाद 6:10 से लेकर के 10:33 का समय निर्धारित किया गया है। एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस बात को बिल्कुल भी ध्यान से उतरने न दें। सही समय पर की गई पारण सबसे ज़्यादा महत्व इसमें रखती है। अब जान लेते हैं कि पूजा की विधियां क्या होंगी। देखिए, एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह पता है कि एकादशी का नियम एक दिन पूर्व से ही आरंभ हो जाता है, अर्थात दशमी की तिथि से। दशमी तिथि को अपने बालों को अच्छी प्रकार से धोकर के स्नान करना है और पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल या फिर जितनी भी प्रकार की फलियां होती हैं उनका त्याग करना चाहिए। सलजम, गोभी, मूली, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी इस दिन खाना नहीं चाहिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि संध्या कालीन के बाद किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, आप दवाइयाँ लेते हों, तब आप फल का सेवन कर सकते हैं। दूध, दही, चाय इत्यादि आप ले सकते हैं, लेकिन संध्या काल के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। दूसरे के यहाँ के भोजन और जल का त्याग करना है।
भूलकर भी दूसरे के यहाँ का अन्न या भोजन का इस दिन ग्रहण आप ना करें। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व यानी कि 6 बजे के आसपास कम से कम जरूर उठ जाएं। उसके बाद आपको सबसे पहले घर के सभी कार्यों को समाप्त कर लेना है। स्नान आदि करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर हल्के रंग के वस्त्र आप धारण कर लें। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें तिल के तेल का। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। जल से, दूध से, पंचामृत से, दही से, शक्कर से, शहद से, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराने के पश्चात अच्छे प्रकार से उन्हें पूज करके साफ कर लें। और यदि चित्र है यानी कि फोटो है तब उसमें जल के छींटे लगा लें स्नान का भाव करते हुए। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें और भगवान श्री हरि को अष्टगंध चंदन, पीले चंदन का तिलक अर्पण करें। भगवान श्री हरि को तुलसी का दल इस दिन अनिवार्य रूप से अर्पण किया जाता है, तो तुलसी का दल जरूर अर्पण करें। तुलसी की मंजरियाँ आप अर्पण कर सकते हैं। याद रखेंगे कि तुलसी दल या तुलसी की मंजरियाँ एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है, एक दिन पूर्व ही आपको तोड़कर रख लेनी है। विभिन्न प्रकार से भगवान श्री हरि का श्रृंगार किया जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है और यह बहुत ही विशेष माना जाता है। आप भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का उस दौरान जाप करते रहें, इससे आपकी पूजा से मिलने वाले जो पुण्य फल होते हैं वो और भी अधिक बढ़ जाते हैं। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। पीले ऋतु फल का, पीले मिष्टान का भोग लगाया जाता है। भोग में भी तुलसी के दल को जरूर रखें। बिना तुलसी दल के आप 56 भोग भी लगाते हैं तो वह भी स्वीकार नहीं होती है। किसी कारणवश तुलसी दल तोड़ना यदि आप भूल गए हो तो जो गिरे हुए तुलसी के पत्र होते हैं उन्हें भी धो करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि गिरे हुए भी तुलसी के दल आपको नहीं मिल पाते हैं तब ऐसे में तुलसी दल का भाव करते हुए आप उन्हें समर्पित कर दें। तत्पश्चात धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा जरूर सुने, इससे पूजा के पूर्ण होती है, आपकी पूजा से पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। ये थी पूजा की पूर्ण विधि। दूसरे दिन पारण से पूर्व आपको दान करना है, क्योंकि दान का इस व्रत में उतना ही महत्व है जितना व्रत करना। योग्य ब्राह्मण को अन्न का और दक्षिणा का दान करना चाहिए। जरूरतमंद को इस दिन भोजन का दान करना अति विशेष माना जाता है। दान करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि व्रत को खोलना चाहिए। व्रत जब भी खोलें तब उसमें ताम से किसी भी भोजन या आहार को ग्रहण न करें। व्रत खोलने के लिए तुलसी जल, कुसा के जल का या फिर आप चाहें तो पंचामृत, चरणामृत, इन सभी चीज़ों से, आंवले से, इन सभी चीज़ों से आप व्रत को खोल सकते हैं। आप यदि चाहें तो चावल या फिर चूड़ा के सेवन से भी व्रत को खोला जा सकता है, लेकिन जिन भी चीज़ों से आप व्रत खोलें उसी को भोग स्वरूप भगवान को जरूर अर्पण करें और उसी से अपने व्रत को खोलें भी। व्रत खोलते समय ध्यान रखें किसी दूसरे के यहाँ के अन्न या भोजन को ग्रहण करते हुए व्रत नहीं खोलना है। यदि आप यात्रा में हैं और तब आपको किसी के यहाँ का भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है तो आप उसके बदले में उचित राशि का दान करें, ताकि उससे मिलने वाले पुण्य फल सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्राप्त हों। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और पूजा पूर्ण तरीके से विधि के अनुसार जरूर करनी चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं करने वाले को भी इस दिन व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, इससे उन्हें बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। व्रत करने वाले दिन में शयन ना करें और द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से उन्हें नियम का पालन करना होता है जिस तरह से उन्होंने दशमी की तिथि को व्रत लेने के लिए नियम का पालन किया है। जो भक्तगण इन नियमों के अनुसार व्रत करते हैं निश्चय ही उनका व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण लाभ उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।